गूगल करेगा भारत में एक बड़ा निवेश। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने भारत में 15 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं और ये निवेश होगा एआई हब के लिए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब जो है वो भारत में बनाया जाएगा और भारत में विशाखापट्टनम में इस एआई हब के लिए तैयारियां की जाएंगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद सुंदर पिचाई ने बात भी कर ली है, यानी गूगल एक बहुत ही बड़ा एआई का इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में करने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ स्टेट। नौकरी पेशा लोगों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। अब पीएफ से आप पूरा पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त जो है वो होगी, यानी कि 25% पैसा जो है वो आपको अपने पीएफ अकाउंट में रखना पड़ेगा। इससे पहले केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आज एक सीबीटी की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें कि पीएफ से आसानी से पैसा निकालने के लिए अब जो है लोग इस्तेमाल कर सकेंगे और बस मिनिमम बैलेंस का आपको ध्यान रखना है, यानी कि मिनिमम बैलेंस जो है 25% आपको बनाए रखना है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लगातार प्रेशर के बाद हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि कल देर रात को हरियाणा के डीजीपी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया, अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेज दिया गया और साथ ही साथ ओपी सिंह को अब जो कि है हरियाणा का डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें जो एसआईटी बनाई गई थी, एसआईटी द्वारा अब लैपटॉप की डिमांड भी जो की गई है, क्योंकि इंटरोगेशन में भी अब एक्शन मोड जो की है एसआईटी का नजर आ रहा है। जहां एक तरफ तमाम अफसरों से पूछताछ की खबरें जो की है वो सामने आ रही हैं कि जो एसआईटी बनाई गई है उसके द्वारा तमाम उन अफसरों से पूछताछ की जाएगी जिनका नाम इस सुसाइड नोट में थे। इसके अलावा और भी जो अफसर रेगुलर कनेक्ट में थे उनसे भी जो किया है लगातार पूछताछ जो की है वो की जा रही है और इसके अलावा अब लैपटॉप की डिमांड भी जो की है वो की जा रही है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से पॉलिटिकल प्रेशर और साथ ही साथ क्योंकि एक ब्यूरोक्रेटिक मसला था ये, लेकिन अब इसको जो किया कम्युनिटी का मसला जो किया है वो बना दिया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार पर, हरियाणा पुलिस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता हुआ नज़र आ रहा था, जिसके चलते अब एक्शन मोड में नज़र आ रही है हरियाणा सरकार। जहां एक तरफ हरियाणा के डीजीपी को अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेज दिया गया है और नए डीजीपी को भी जो किया नियुक्त कर दिया गया है, वहीं लैपटॉप की डिमांड भी अब जो किया रखी गई है। हालांकि परिवार की मांग थी कि डीजीपी की गिरफ्तारी भी जो की है तुरंत करवाई जाए और साथ ही साथ एसपी रोहतक पर भी एक्शन लिया जाए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके चलते रजामंदी किसी तरह की परिवार द्वारा नहीं दिखाई गई। आईपीएस पूर्ण कुमार की आत्महत्या के मामले में अब एक बड़ा मोड़ आ गया है, क्योंकि रोहतक में साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और इसके साथ ही उसने 3 पेज का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने वाई पूर्ण कुमार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एक साथ ही उन्होंने वीडियो संदेश भी छोड़ा है। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूँ। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा, नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी, जहाँ पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहाँ पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है, इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज़ रहेगी, वह चीज़ करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफ़र के नाम पे यौन शोषण हुआ वहाँ पे, इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगे आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है। कुलवीर दीवान, चंडीगढ़। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में सीधे प्रत्याशी ने उतारने का निर्णय ले सकती है।
पार्टी सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि पार्टी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के पदों पर अपने आधिकारिक प्रत्याशी नहीं लड़ाएगी। पार्टी अपनी रणनीति इन पदों के नतीजे आने के बाद बनाएगी। इस निर्णय के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में पार्टी से दावेदारी कहीं कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच मनमुटाव की वजह न बन जाए, जिसका नुकसान विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़े। अभी आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। जो कार्यकर्ता क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य के पद पर जीत कराएंगे, उनके आधार पर सपा ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए रणनीति बनाई जाएगी। इससे पार्टी में निचले स्तर पर कोई विवाद नहीं होगा। कार्यकर्ता और नेता विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर फोकस कर पाएंगे और उनके बीच सामंजस्य बना रहेगा। एक अन्य मार्ग में जो है हाई मीटिंग चल रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो आज मीटिंग बुलाई गई थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, संजय झा और विजय चौधरी और उसके बाद से जो है ललन सिंह मौजूद थे अंदर में। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ये सरकारी आवास है, यहाँ पे जो है हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। मीटिंग जो है तकरीबन 1 घंटे से अधिक चली। उसके बाद से जो है संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी भी निकल गए पीछे वाला गेट से। लेकिन तस्वीर जो है देख सकते हैं, यहाँ पे भी अभी भी लोग पहुँचे हुए हैं और विरोध भी नीतीश कुमार के कर रहे हैं। लेकिन जो है जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है अपने जो मंत्री थे उनको टास्क दिया है कि जिस तरह से जितने सीट पर जो है पार्टी अपनी कैंडिडेट को उतारे है उसको मजबूती से जिताने के काम करे, ऐसा जो है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है और कितने गद्दावर नेता के अपने साथ में लाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है आज हाई मीटिंग बुलाई गई थी और सीएम हाउस के अंदर जो है मीटिंग चल रही थी। न्यूज स्टेट पटना से उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल सरकार ने ये तय किया कि राज्य कर्मचारियों को 24-25 का बोनस जो है वो दिवाली से पहले दे दिया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश सरकार के 14 लाख से ज़्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इससे पहले भी सरकार जब भी दीपावली का वक्त आता है उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को बोनस देती है। इसकी वजह से सरकार के ऊपर एक बड़ा भार भी पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की बेहतरी के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। यही वजह है कि सरकारी कर्मचारियों को 24-25 का बोनस देने का ऐलान किया गया है। कुल 14 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश में 1 किलोवाट का कनेक्शन लेने के लिए 1032 रुपए का भुगतान करना पड़ता था, जो अब बढ़ाकर 6400 रुपए कर दिया गया है। इससे जो गरीब और कमजोर वर्ग का व्यक्ति है वो परेशान होगा। दरअसल सरकार ने ये फैसला किया है। पहले 1 किलोवाट का कनेक्शन लेने वालों के लिए 1032 रुपए का निर्धारण किया गया था और अब ये रकम 6400 रुपए हो गई है। इसमें प्रीपेड मीटर के और कनेक्शन के लिए इस राशि का भुगतान करना पड़ेगा, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के लोग नाराज हैं। दरअसल 1 किलोवाट का कनेक्शन गरीब व्यक्ति लेता है जिसके घर में कुछ पंखे, कुछ लाइटें चलती हैं और जिससे उसका भार जो है वो 1 किलोवाट रहता है। लिहाजा सरकार के इस फैसले से, बिजली विभाग के इस फैसले से अब लोगों में नाराजगी है और उन्हें 1032 रुपए की जगह 6400 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में लाइन ऑफ कंट्रोल में सुरक्षा बलों ने कल एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था। पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी है उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरीके से सुरक्षा बल के जवानों ने जो है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, जिसमें 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को जो है ढेर किया गया है। इसी तरीके से अगर LOC की बात करेंगे तो LOC पे कहीं कहीं जगहों पे जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठी जो है वो वहाँ पे की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बल के जवान जो है वो उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जिस तरीके से कल लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि कुपवारा में लाइन ऑफ कंट्रोल उस इलाके में जो है पाकिस्तान की तरफ जो है घुसपैठी की गई है, लेकिन सुरक्षा बलों ने जो है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, जिसमें 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को जो है मार गिराया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मीर मुंतजिर के साथ खालिद डार, न्यूज स्टेट। बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद में मीट कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। कल सुबह के वक्त ही 70 से ज़्यादा गाड़ियों से GST विभाग के, इनकम टैक्स विभाग के
जो कर्मचारी हैं वो इन ठिकानों पर पहुंचे थे, जिसमें फैक्ट्री से लेकर घर और प्रतिष्ठान शामिल है। यहाँ पर छापेमारी शुरू की जो लंबे समय तक चल रही। अधिकारी इस पूरे मामले में इस बात को समझने में लगे हुए हैं कि कहाँ कहाँ काला धन जो है वो रखा गया, कहाँ खपाया गया, किस तरह से जीएसटी चोरी की गई। इससे पहले भी मीट कारोबारियों के यहाँ कई बार छापे पड़ चुके हैं और बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी और कर चोरी पकड़ी गई है। अभी तक जीएसटी विभाग ने इसमें साफ नहीं किया कि ये रेट कितनी बड़ी थी, कितना ट्रांजैक्शन जो है वो संदिग्ध था और कितना काला धन बरामद किया गया है। लेकिन ये बात साफ है कि 70 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं उस रेड में शामिल हैं, तो ऐसे में एक बड़ी रेड के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लखनऊ से उन्होंने सफल हसन के साथ अखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। फेस्टिव सीजन को लेकर, खासतौर पर दिवाली को लेकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीसीबी की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश निर्गत किया गया है कि जो भी अति संवेदनशील स्थान हैं या अस्पताल हैं या स्कूल हैं या इस तरह की जो संवेदनशील गतिविधियां जहां पर होती हैं, तो वहां पर बहुत ज़्यादा ध्वनि के पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे। ये निर्देश सभी जिलाधिकारियों को भेज दिए गए हैं और हॉस्पिटल्स का तो खास तौर पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है। यानी जैसे कहीं कोई आश्रम है, कोई वृद्धाश्रम है या किसी तरह से जो बाल आश्रम होते हैं जहाँ नाबालिग बच्चों को रखा जाता है, तो ऐसे अति संवेदनशील स्थानों के आसपास अगर कोई ज़्यादा ध्वनि के पटाखे छोड़ेगा तो पीसीबी यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ड्रोन कैमरों से उनकी निगरानी करेगा और ऐसा कोई यदि करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। दीपावली त्योहार के तहत लगातार गोंडा पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोतवाली नगर क्षेत्र के तहत डिप्टी मस्जिद के पीछे गली में घनी आबादी के एक घर में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी और कोतवाली नगर पुलिस ने इलाके में छापेमारी की, जहां एक बैटरी रिक्शा और एक पिकअप में भरकर अवैध रूप से पटाखा भंडारण किए गए पटाखे को कोतवाली ले जाया गया। पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर अवैध रूप से पटाखे कहां से आए थे, लेकिन जिस तरीके से घनी आबादी में अवैध रूप से पटाखा रखा हुआ था, इससे कोई अप्रिय घटना भी हो सकती थी। जनरल चेकिंग ये की जा रही है। जो पुराने जिन लोगों को लाइसेंस निर्गत हैं, पिछले साल जो निर्गत हुए थे, उन्हीं को जो एक सचेत करने के दृष्टिकोण से कि आबादी के भीतर ना रखें, अपना सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रखें, कोई दुर्घटना न हो, इस दृष्टि से चेकिंग की जा रही थी। तो ना आए तो यहाँ कुछ लगा गतिविधि जो है इस तरह की भंडारण हो सकता है, तो चेक किया गया। तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में आप देख रहे हैं कि पटाखे और वो सब मिले हुए हैं। जो देख रहे हैं कि पूरी घनी आबादी है बिल्कुल, और मुश्किल से 7-8 फुट की गली और काफ़ी घनी आबादी है। घनी बस्ती में कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए ये कार्रवाई की जाए। ग्रेटर नोएडा में भी अवैध पटाखों की बिक्री पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नॉलेज पार्क पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 30 कार्टन पटाखे बरामद किए हैं। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और बीट पुलिसिंग की मदद से लक्ष्मी नगर निवासी सोनू को बैंक्शन अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से बरामद पटाखे कई कंपनियों के बने हुए हैं। कुशीनगर में भी आवासीय क्षेत्रों में भंडारित किए गए पटाखों पर पुलिस प्रशासन की छापेमारी जारी है। ये छापेमारी पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के सिधुआ स्थान पर हुई, जहां एक घर से करीब 20 कार्टन पटाखे और 11 बोरी फैक्ट्री मेड पटाखे बरामद हुए। बरामद पटाखों की अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। अमेठी में भी अवैध पटाखों को लेकर एक बार फिर से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और करीब 1,60,000 रुपए के अवैध पटाखों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। 19 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। हम इस समय राम की पैड़ी पर है। इस राम की पैड़ी पर 26 लाख से अधिक दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये देखिए, पेपर ऐसा पहली बार हो रहा है जब राम की पैड़ी की जलधारा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए यह मंच बनाया जा रहा है। उसके साथ ही जलधारा में ही एक ऐसा स्टेच्यू बनाया जा रहा है जिस पर रामायण कालीन प्रसंग की झांकियां लगाई जाएंगी। यह ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस कार्यक्रम को और भव्यता और दिव्यता देने के लिए राम की पैड़ी की जलधारा में सांस्कृतिक मंच और झांकी के मंच बनाए जा रहे हैं। और उस नदी की जो नदी या राम पैड़ी के उस पार आप देखिए, वहाँ पर लेजर शो की तैयारी चल रही है। कुल मिला के राम की पैड़ी पर जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है। भव्यता और दिव्यता देने के लिए जो इवेंट्स की कंपनियां हैं अपना काम कर रही हैं। देखिए, ये राम की पैड़ी यहाँ पर दिए बिछाए जाएंगे। हाल की मार्किंग हो चुकी है, बस जल्द ही दिए जलाए जाएंगे। दिए जाने के बाद उसमें
तेल और बाती जला जाता है। तो ये सब देखिए इस तरह मंच बनाया जा रहा है। सीएम योगी इसी मंच पर विराजमान होंगे। यहाँ पर जो मुख्य अतिथि हैं, जो अतिथि हैं, और उसके बाहर जो है सामने सड़क की तरफ जो है वो दर्शक दीर्घा बनाई गई, वहाँ पर दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। वो वहाँ पर बैठकर दीपोत्सव का आनंद ले सके। कुल मिलाकर तैयारियां अंतिम चरण में है और 26 लाख से अधिक जो दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। गिनीचा बुक में एक बार फिर रिकॉर्ड दर्ज होगा। अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आतुर होगी और गिनीचा बुक की जो टीम होगी यहाँ मौजूद होगी और सीएम योगी को एक बार फिर वो प्रमाण पत्र देगी कि 26 लाख से अधिक दिए जाने का जो लक्ष्य क्या है वो पूर्ण होगा। तो कुल मिला के जो दिव्यता और भव्यता राम की पैड़ी की होगी, जो अयोध्या की होगी, जो दीपोत्सव की, वो अपनी चरम पर होगी। केबी शुक्ला, न्यूज स्टेट, अयोध्या। अयोध्या से संतों का एक ऐलान आया है। दिवाली के मौके पर सनातन के लोग सनातन दुकानों से ही अपनी सामग्री खरीदें, वो सामग्री चाहे पूजन की हो या अन्य हो, क्योंकि संतों का कहना है कि जिस तरह से कट्टरपंथी थूक जिहाद अपनाए हुए हैं उस तरह से ये इनके जो सामान है वो शुद्ध नहीं होंगे। इसलिए संतों का मानना है, संतों का ऐलान है कि दीपोत्सव के मौके पर, दिवाली के मौके पर हिंदू लोग हिंदू दुकानों से ही सामान खरीदें ताकि वो शुद्ध हों और पूजन के काबिल हों। केबी शुक्ला, न्यूज स्टेट, अयोध्या। अयोध्या धाम के संत विष्णुदास ने एक सनातनी ऐलान किया है और लोगों से अपील की है कि वो किसी भी कट्टरपंथी और जिहादी से दीपावली के अवसर पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा न खरीदें। इसे लेकर मथुरा और वृंदावन के हिंदू संगठनों ने भी उनके इस सनातनी ऐलान का समर्थन किया है और मथुरा और वृंदावन में भी उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह के कट्टरपंथी और जिहादी से धार्मिक चीजें अर्थात दीपावली पर होने वाले उत्सव में लगने वाले जो भी सामान हैं, जैसे गणेश जी की प्रतिमा और लक्ष्मी जी की प्रतिमा के साथ साथ घर के अन्य जो पूजा पाठ में सामान होते हैं, ऐसे सामानों को बेधर्मी और कट्टरपंथी जिहादियों से ना खरीदें। ये कोई ताजा मामला नहीं है। अक्सर यहाँ के हिंदू संगठन पहले भी जो त्योहार निकले हैं, नवरात्रि हो, होली हो या दीपावली हो, पूर्व में भी इस तरह के ऐलान करते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि दीपावली के पर्व पर सनातनी इस सनातनी ऐलान को कितना मानते हैं और क्या जिहादी और कट्टरपंथियों से सामान नहीं खरीदेंगे और ये ऐलान आने वाले समय में कैसा दिखता है और लोगों के जहन में इसे लेकर क्या चर्चा है, ये भी हमने आज लोगों से जानी। तो लोगों ने जो महंत हैं उनके सनातनी ऐलान का समर्थन किया है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण अब अपनी पूर्णता की ओर है। राम मंदिर ट्रस्ट ने भव्य राम मंदिर की कलाकृति की तस्वीर जारी की है, जिसमें नागर शैली में जो कलाकृतियां हैं वो अद्भुत है। राम मंदिर के चाहे मुख्य भाग हो या परकोटा हो, सभी जो कलाकृतियां हैं वो नागर शैली पर है और अद्भुत पूरी कहानी कह रही है। तो सीबी सोमपुरा जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, इनकी पूरी पीढ़ियां जो हैं वो मंदिरों के बनाने में लगी रही और अब सीबी सोमपुरा के डिजाइन पर यहाँ नागर शैली में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जिस तरह से दीवारों पर, पिलर पर और जिस तरह से कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं वो काबिल तारीफ है। तो कुल मिला के राम मंदिर नागर शैली में बना है और नागर शैली की कृतियाँ अपनी एक अलग रचना प्रस्तुत कर रही हैं। मंदिर जो है नागर शैली पर है और जिस प्रकार से भगवान श्री रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है वो अपने आप में ही अद्भुत अद्वितीय है। अब राम दरबार के सामने जो भी मंडप हैं वही वो मंडपों का कलाकृति जो है अद्भुत है। संपूर्ण मंदिर का जब दर्शन होगा लोगों को लगेगा तो यह विश्व का एक अद्भुत मंदिर लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे लोगों को दर्शन करने में सारे परिसर का, और तमाम तरह की कलाकृतियाँ जब वो देखेंगे तो अभिभूत हो जाएंगे। केबी शुक्ला, न्यूज स्टेट, राम मंदिर, अयोध्या। गिरिडीह में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जहां दबंगों ने सेल्समैन से फ्री में शराब मांगने पर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद वहां मारपीट शुरू हो गई और दबंगों ने 8 से 10 राउंड दोनों हाथों से दनादन फायरिंग कर दी। चेहरे को जो दबंग थे उन्होंने पूरा कवर कर लिया। कवर करने के बाद जब पीड़ित ने पुलिस को बुलाया तो दबंगों ने पुलिस के सामने ही बदसलूकी की और पुलिस कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की गई। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस पूरे मामले पर जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि ये बताया जा रहा है वाइन शॉप पर जो
दबंग पहुंचे थे उनके साथ बदसलूकी हुई, उन कर्मचारियों ने भी वहां काम करने से इनकार कर दिया है। हालांकि दबंगों के सामने जो कर्मचारी हैं डरे सहमे हुए हैं। पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा से तरुण भडाना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। रुद्रप्रयाग में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन रियासी इलाकों में गुलदार की धमक देखने को मिल रही है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रुद्रप्रयाग के अस्थायी निवासी दहशत के माहौल में जीवन काटने को विवश हैं। रुद्रप्रयाग में गुलदार का दहशत बना हुआ है, जिससे कि आए दिन आपने देखा होगा वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी जमकर वायरल हो रहे हैं। जगह जगह गुलदार दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने कई बार वन विभाग में शिकायत की, लेकिन वो भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। बीती शाम को एक घर के आंगन से पाल जानवर को गुलदार उठा ले गया। पाल जानवर के मालिक ने अपनी जान पर खेल कर गुलदार के मुंह से पाल जानवर को बचाया। इस दौरान पाल जानवर बुरी तरह से जख्मी हो गया और उसके शरीर पर 35 टाके आए। वहीं दूसरी ओर वन विभाग इन घटनाओं से मूक दर्शक बन के बैठा है, जिसको लेकर असम लोगों में खासा आक्रोश बना हुआ है। परवीन रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। यूपी के महाराजगंज में जंगल से भटककर खेत के पास लगे ज्वाली में एक तेंदुए का शावक देखा गया। तेंदुए के शावक को देखने के बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग समेत स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शावक का रेस्क्यू किया गया और फिर उसे जंगल की तरफ सुरक्षित वापस भेज दिया गया। ये मामला महाराजगंज के सोगिब्रवा का है। वहीं यूपी के अयोध्या में वन विभाग ने एक तेंदुए पर काबू पा लिया। वन विभाग की टीम ने पहले तेंदुए को बेहोश किया और फिर उसे पिंजरे में कैद कर दिया। तीसरा वाकया बिजनौर के अफजलगढ़ का है, जहां गोवर्धन नबकात में वन विभाग की तरफ से लगाए गए पिंजरे में गुलदार फंस गया। इस मामले में ग्राम प्रधान ने भी जानकारी दी। ये गोवर्धनपुर नापका है, अफजलगढ़ ब्लॉक का पड़ता गाँव, और मैं वहाँ से ग्राम प्रधान हूँ मुस्तकीम मलिक। लगभग पिछले 2 महीने से जो है ये गुलदार गांव के आसपास घूम रहा था। अभी 3-4 दिन पहले 3 दिन में 3 घटना करी है इसने। एक बकरी को उठा के ले गया, वो तो मिली नहीं, और एक बकरी जो हमारे मुनीनगर परतपुर में थी उस पर हमला कर दिया। हमारे कुटी वाले मंदिर पे परसों 2 दिन पहले एक बछड़ा था आवारा, उसको उठा के 3 गुलदार हैं यहाँ पे। तीनों गुलदारों के काबू में आने के बाद अब गाँव के लोगों ने राहत की सांस ली है। टीम न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।